तो हेलो मेरे डियर स्टूडेंट, आपका ज्ञान गौतम क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक बाबू शानदार सा वीडियो लेके आया है जो कि काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको क्लास 12 के हिंदी पोर्शन में मैंने आपको गद्यखंड को पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? गद्यखंड को पढ़ाया था। आज बाबू हम लोग उसी पोर्शन में हम लोग बढ़ने वाले हैं हिंदी बुक में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं काव्यखंड। मैंने इसलिए राइटर ने मैंने पढ़ाया है, लेखक के मैंने नाम को पढ़ाया है, क्योंकि ये एग्जाम के उद्देश्य से काफी महत्वपूर्ण होता है। और आपको पता है कि ये जो पोर्शन रहने वाला है बाबू, वह बिहार बोर्ड के लिए रहने वाला है। क्या है? बिहार बोर्ड के लिए रहने वाला है, जो कि आपके एग्जाम में इससे लेखक के नाम और उनके रचयिता को पूछा जाता है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, हमारे पास बाबू इधर जो है वह काव्यखंड है और उनके जो हमारी ये कविता है उनके लेखक हैं। ये क्या है? लेखक हैं। और आपको पता है कि हमारा जो बुक है हिंदी का वह 3 भागों में बटा हुआ है। एक है गद्यखंड में बटा हुआ, दूसरा काव्यखंड में बटा हुआ है, और इसी बुक में हमारा मतलब पढ़ना है प्रतिपूर्ति। प्रतिपूर्ति में 3 चैप्टर है, उनको भी करना है। ठीक है ना? ये हमारे क्या हो जाएंगे बाबू? तो ये हमारा हो जाएगा लेखक हो जाएंगे, इनके यानी कवि हो जाएंगे। ये क्या हमारे हैं? कवि हैं। ठीक है, काव्यखंड है तो ये सब लोग क्या है? कवि हैं। तो आपको ध्यान देना है ये। और ये हमारा क्या है? प्रतिपूर्ति है, इसके भी लेखक है। ठीक है, तो इसमें कुल जो हमारे पास है वो 13 चैप्टर पढ़ना है और इसमें 3 चैप्टर को पढ़ना है। तो हम लोग एक एक करके पढ़ते चलेंगे नाम, उनके लेखक के नाम, कवि के नाम पढ़ते चलेंगे। ठीक है, आप लोग को क्या करना है बाबू, यदि आप इससे पहले वाले वीडियो को आप बाबू नहीं देखे होंगे तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसको डाल दूंगा, क्योंकि आपको उस वीडियो को भी देख लेना है। ठीक है ना? और इस वीडियो को भी आपको पूरा देखना है। यदि आपको याद है बाबू, तब पर आप आराम से बैठ जाइए, मोबाइल खोलकर इस लेक्चर को पूरा देख लीजिए। चलिए बाबू, हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्या है? करबक। काव्यखंड में सबसे पहला है बाबू करबक। तो करबक के रचयिता कौन है? करबक जो है इनके कवि कौन है? तो पहली बात, करबक क्या है? एक कविता है जो कि किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है मल्लिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा गया है। किनके यानी करबक के रचयिता कौन है? करबक के रचयिता है मल्लिक मोहम्मद जैसी। कौन है? मल्लिक मोहम्मद जैसी है। ठीक है ना? आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे पद जो है बाबू वो 2 ठो पद है, यानी एक पद तो सूरदास का है और दूसरा पद जो है बाबू तुलसीदास का है। तो इसमें हमें यानी क्लास 12 में बाबू हमें यानी 12th में हमें क्या बाबू पढ़ना है? ये हमारा हिंदी पोर्शन है बाबू, याद रखना है आपको। हिंदी पोर्शन में आपको पद 2 ठो है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। एक पद सूरदास का है, यानी पहला पद बाबू क्या हो जाएगा? तो सूरदास का पद है। ठीक है बाबू। दूसरा पद है बाबू हमारा वो है तुलसीदास का पद है। ठीक है, एक पद में हमको पढ़ना है तुलसीदास का, यानी पद से आपको याद रखना है सूरदास का पद है, दूसरा पद जो है से तुलसीदास का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग के पास जो चौथा चैप्टर है वो है छपै। क्या है? छपै। तो छपै के कवि कौन है? तो छपै के कवि है नाभादास। कौन हो जाएंगे? तो नाभादास हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर है बाबू कवित। क्या हो जाएंगे? कवित। तो कवित के लेखक कौन हो जाएंगे? कवि कौन हो जाएंगे बाबू? तो इनके जो कवि हो जाएंगे भूषण। इनके रचयिता कौन हो जाएंगे? तो भूषण हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तुमुल कोलाहल कलह में। तुमुल कोलाहल कलह में इनके जो बाबू रचयिता हो जाएंगे वो हो जाएंगे जयशंकर। क्या हो जाएंगे? जयशंकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुत्र वियोग। पुत्र वियोग के लेखक कौन हो जाएंगे? तब पुत्र वियोग के जो लेखक हो जाएंगे या कवि हो जाएंगे या इनके रचयिता हो जाएंगे बाबू, याद रखना है इनके जो रचयिता हैं वो हो जाएंगे सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन हो जाएंगे? सुभद्रा कुमारी चौहान। आपको ऐसे याद करते चलना है। वहां पे हो सकता है आपको पूछा जाए कि पुत्र वियोग के निम्नलिखित में से कौन लेखक है या कौन से कवि ने पुत्र वियोग को लिखा है, तो आपको मारना पड़ेगा सुभद्रा चौहान को। ठीक है ना बाबू? आगे बढ़ते हैं। उषा। तो उषा के लेखक हो जाएंगे शमशेर। क्या हो जाएंगे? शमशेर बहादुर सिंह। उषा के लेखक कौन हो जाएंगे? तो उषा के लेखक हो जाएंगे शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर है जन जन का चेहरा एक। जन जन का चेहरा एक। इनके जो बाबू कवि हो जाएंगे, इनके जो रचयिता हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, वो हो जाएंगे गजानंद माधव मुक्तिबुध। कौन हो जाएंगे? गजानंद माधव मुक्तिबुध। कोई दिक्कत? गजानंद माधव मुक्तिबुध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर है अधिनायक। कौन है? 10वां नंबर के बाबू लेखक हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, 10वां नंबर के जो लेखक होंगे वो रघुवीर सहाय है। कौन है? तो रघुवीर सहाय इनके लेखक बोल सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर को इन्होंने लिखा है, या कवि बोल सकते हैं। ठीक है ना? तो इस चैप्टर के बाबू जो रचयिता हैं, रचनाकार जो रचयिता है, उनका नाम है रघुवीर सहाय। क्या हो जाएंगे? रघुवीर सहाय। आगे बढ़ते हैं। 11वां नंबर है प्यारे नन्हे बेटे को। क्या हो जाएंगे? प्यारे नन्हे बेटों को इनके जो बाबू रचयिता हैं वो हो जाएंगे विनोद कुमार शुक्ल। कौन हो जाएंगे? विनोद कुमार शुक्ल। आगे बढ़ते हैं बाबू। 12वां नंबर है हार जीत। तो हार जीत
जो हमारा काव्य खंड है, इनके जो बाबू लेखक हैं उनका नाम है अशोक वाजपेयी। क्या हो जाएंगे? अशोक वाजपेयी। तो आपको याद रखना है हार जीत, तो हार जीत के बाबू रचयिता कौन हो जाएंगे? अशोक वाजपेयी। आगे बढ़ते हैं, 13वां नंबर है गांव का घर। क्या है? गांव का घर। तो गांव के घर के जो बाबू रचयिता हैं उनका नाम है ज्ञानेंद्रपति। क्या हो जाएंगे? ज्ञानेंद्रपति। तो आपको काव्य खंड बाबू जब भी रहेगा तो उनके रचयिता को पूछेगा या रचनाकार को पूछेगा, तो आपको इस तरह से बाबू उनका टिक लगाना है, या आपको वहां पे 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा बाबू हिंदी में काव्य खंड के बाद हमारा एक जो पोर्शन है वो है प्रतिपूर्ति वाला। ठीक है, इसमें हमारे पास कुल 3 चैप्टर पढ़ना है। कितने चैप्टर पढ़ना है? कुल 3 चैप्टर को पढ़ना है। सबसे पहला बाबू जो है, ये ध्यान दीजिएगा, वो है रस्सी का टुकड़ा। क्या है? रस्सी का टुकड़ा। इनके जो बाबू रचयिता हैं या इनके जो लेखक हैं उनका नाम है गाई डी मोपासा। क्या है? गाई डी मोपासा। यानी रस्सी का टुकड़ा के रचयिता कौन है या लेखक कौन है? तो आपको याद रखना है बाबू, इनके जो लेखक हैं उनका नाम हो जाएगा गाई डी मोपासा। दूसरा है बाबू हम लोग का, ध्यान दीजिएगा, दूसरा है कलर की मौत। क्या है? कलर की मौत। इनके जो लेखक है बाबू उनका नाम हो जाएगा अंतोन, क्या हो जाएंगे? अंतोन चेखव। क्या हो जाएंगे? अंतोन चेखव। आपको याद रखना है, ठीक है ना। एंटोन, इनका इंग्लिश में भी एक चैप्टर है एंटोन चेखव के नाम से, ठीक है, तो उनका पे देख लेंगे बाद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर है पेशगी। पेशगी के लेखक कौन हो जाएंगे बाबू? हेनरी लोपेज। क्या हो जाएंगे? हेनरी लोपेज। ठीक है, यानी हमारे यहाँ पे प्रतिपूर्ति में 3 चैप्टर को पढ़ना है, जो कि खत्म हो गया। बाबू आपको ध्यान रखना है कि यदि आप हिंदी बुक पढ़ते हैं ना, सबसे पहले क्या करना है, उनके लेखक का नाम या रचयिता जो भी है, काव्य खंड, गद्य खंड, इस सब में आपको याद कर लेना है। ठीक है, इससे क्या होता है फायदा कि इससे आप ऑब्जेक्टिव को कर पाते हैं, और पहली बात आप हर चैप्टर के बारे में जान जाते हैं कि हमारे बुक में कौन से चैप्टर को पढ़ना है। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में, फिर से बोल दे रहा हूँ, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने काव्य खंड को पढ़ा, गद्य खंड को पढ़ाया है, जिसमें कुछ जितने भी लेखक थे उनके नाम को मैंने पढ़ा दिया था, और मैंने ये भी बता दिया था कि इनके रचनाकार कौन है और उनकी विधा क्या है, मतलब उन्होंने जो लिखा है चैप्टर वो कौन सी है। ठीक है ना बाबू। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।